लंबी कविता है, लेकिन उसका भाव यह है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो नारी माँ के रूप में उसको न केवल जीवन प्रदान करती है, बल्कि वो हर तरह से, हर मौसम से, हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है। और जब तक वो सुरक्षित एक अच्छा बालक मजबूत नहीं बन जाता, तब तक उसका उतना ध्यान रखती जितना दुनिया में और कोई विकल्प नहीं है कि उतना दूसरा ध्यान रखे। क्योंकि माँ का जो प्रेम होता है वो हमेशा अनकंडीशनल रहता है। कई बार माँ को खोने के बाद ही इसका एहसास होता है, और बाद में फिर कोई भी इलाज इसका नहीं है आत्मग्लानि या पश्चाताप के अलावा। इसलिए अगर माँ के रूप में नारी को देखा जाए और हमेशा सेवा की जाए, तो वो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत भाग्यशाली होता है, नारी माँ के रूप में जिसको हमेशा साथ हो। फिर साथ साथ बचपन में बहन के साथ खेलना, वो नारी का दूसरा रूप मनुष्य के जीवन में आता है जब वो जीवन को समझने लगता है। और एक बहन हर परिस्थितियों में जीवन भर अपने भाई के लिए जो है दुआएं करती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो कई चीज़ें, किसी प्रकार की तकलीफ हो तो बहन खुद ही सहन करने की कोशिश करती है। तो जो हम कहते हैं कि भाई बहन की रक्षा करता है, इसका मौका बहुत कम मिलता है, लेकिन बहन ही हमेशा भाई के आत्मसम्मान, मान सम्मान, हर तरह से उसकी रक्षा करती है, उसको हर तरह से खुश देखना चाहती है। इसके बाद जो रिश्ता आता है वो आता है पत्नी का। कभी कभी ये रिश्ता सब रिश्तों पे भारी पड़ जाता है, और इस रिश्ते में कभी कभी व्यक्ति इतना अधिक जो है इसके प्रति समर्पित हो जाता है कि माँ और बहन का जो भाव है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और वो ज़्यादा समर्पण पत्नी के प्रति हो जाता है। कारण ऐसा ही कोई एक जीवन हमेशा के लिए अपने पेरेंट को छोड़कर दूसरे परिवार में आता है। पीछे का ले लीजिए सर, पीछे का। और स्टार्टिंग में भले ही वैवाहिक जीवन में कुछ चीजें आती हो, लास्ट में हम यही कहेंगे कि एक लंबा वैवाहिक जीवन जीने के बाद हर इंसान ये अनुभव करता है कि शायद ये साथी ना होता तो माँ और बहन के बाद जो जीवन में आगे बढ़ने के अवसर आए उसमें मैं आगे नहीं बढ़ पाता, है ना। हर पुरुष की प्रत्येक सफलता के पीछे ये जीवन साथी का साथ बहुत ज़्यादा रहता है। हम कई बार इस मूल्य को आंकते ही नहीं, क्योंकि पत्नी का जो समर्पण रहता है उसमें कभी भी वो भी इतना अनकंडीशनल रहता है कि कोई लेने का भाव होता ही नहीं। हम चाहे कितने ही बड़े अधिकारी और कितने ही बड़े पैसा कमाने वाले हो जाए, लेकिन एक एक्चुअल प्रेम और अनकंडीशनल लव जो पत्नी से मिलता है, ये हमारे इंडियन कल्चर की बहुत बड़ी विशेषता है। हम अगर अपने प्राचीन संस्कृति में जाएं तो हमें पता चलेगा कि माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में जो जीवन जीने वाली नारियाँ थी वैदिक काल में, जिनको हम गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला, ये सब के बड़े बड़े ऋषियों की कोई पुत्रियाँ थी, ऋषियों की पत्नियाँ थी। और ये उनका केवल कर्म और व्यवहार और चरित्र का बल था कि भगवान विष्णु को भी उनके सामने बालक बनकर झुकना पड़ा। इसलिए नारी शक्ति के सामने भगवान शंकर को भी झुकना पड़ा। जितने भी युग है, जब जब पुरुष अपने नियंत्रण से बाहर हुआ और विध्वंस की ओर बढ़ा, तो हमेशा नारी की वजह से ही वो विध्वंस से सृजन के रास्ते पर चला है और सृजन के रास्ते पर गया है। तो इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखें। और आज के ज़माने में तो नारी सेना से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में गाड़ी को आगे बढ़ा रही है। इसलिए वास्तव में नारी का जो समर्पण, उनका कार्य, व्यवहार, जीवन, त्याग, ये सब जो है ये बहुत मनुष्य के लिए प्रेरणादायी होता है, और उसका मान सम्मान करना हमारी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।
अब सामाजिक व्यवस्था है कि पश्चिम संस्कृति का प्रभाव होने के कारण कई तरह की छोटी मोटी विकृतियाँ सामाजिक जीवन में आ जाती है, जिसकी वजह से हम नारी का वो सम्मान जिसकी वो असली हकदार है तो कई बार हम उसे नहीं दे पाते। लेकिन ये माना जाता है कि जो समाज नारियों की पूजा नहीं करता, नारियों का सम्मान नहीं करता, वो समाज का पतन सुनिश्चित होता है ना। इसीलिए कहा गया ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में उन नारियों को याद करना जरूरी है कि अकेली नारी ने हजारों की अंग्रेजों की सेना को परास्त करने का बीड़ा उठाया और रानी लक्ष्मीबाई ने मात्र 23 साल की एज में दुनिया में एक विश्व कीर्तिमान था कि ऐसी नारी जिस देश में उस देश को कोई ज़्यादा दिन तक गुलाम नहीं बना सकता। चाहे दक्षिण में महारानी चिन्नम्मा की बात हो या रानी दुर्गावती की बात हो या जीजाबाई की हम बात करें या भगत सिंह की माताजी विद्या देवी की बात करें या शिवाजी की माताजी की माताजी की जीजाबाई की बात करें, किसी जितने भी हमारे यहाँ वीर बहादुर हुए कहीं न कहीं वो उनका पौरुष, वो उनकी वीरता किसी न किसी माँ की गोद में ही पली बड़ी है। और नारी के बिना कम भारत क्या विश्व में कहीं भी कोई सृजन संभव ही नहीं है। नारी पुरुष के ही नहीं, संसार के प्रत्येक कण कण में जो भी सृजन है, जो कुछ भी अच्छा है, उसके मूल में नारी होती है। नारी शक्ति के बिना पुरुष सदैव अधूरा है और नारी का त्याग हमेशा पुरुष के त्याग से कई गुना बढ़कर होता है। इसी भाव को रखते हुए विश्व की सभी नारियों को सादर प्रणाम।